लिखिए चैप्टर वी आर स्टार्टिंग टुडे इज शेयर कैपिटल। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज शेयर कैपिटल, अ वेरी बिग चैप्टर। और ये जो चैप्टर है शेयर कैपिटल, इसकी वेटेज अप टू 40 मार्क्स। ये 40 नंबर तक का पेपर में आ सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, शेयर कैपिटल। लिखिए इस पेपर में, सॉरी इस चैप्टर में बड़े सारे पार्ट हैं। लिखो पार्ट ए, लिखो पार्ट ए। बेसिक्स, पार्ट बी इशू ऑफ शेयर्स, पार्ट सी अलॉटमेंट, पार्ट डी शेयर सर्टिफिकेट, पार्ट ई कॉल फॉर फीचर ऑफ शेयर, पार्ट एफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। द चैप्टर इज ऑल अबाउट द वेरियस पार्ट। तो 6 पार्ट है बेसिकली। बेसिक, इशू ऑफ शेयर, अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, कॉल फॉर फ्यूचर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। तो इस पूरे चैप्टर में ये अलग अलग पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक है ना। तो टुडे वी टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओनली। तो बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने ना बचपन में पढ़ा होगा कि शेयर होता है, शेयर इशू किया जाता है, एप्लीकेशन पे मनी आती है, अलॉटमेंट पे पैसे आते हैं, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये सारी बातें हमें अब एज पर द लॉ पढ़नी है कि लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है। इज इट ओके विद यू? एंड सबसे पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि शेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। और होपफुली सबने 11th 12th तो पास कर ही रखी है ना। 11th 12th तो पास है ही। अच्छा, किसी कोई ऐसा जिसके 11th में या 12th में अकाउंट्स में 90 प्लस आ रखे हैं? हाँ जी, लेट मी सी। मतलब 90 आ रखे हैं। 80 प्लस? हाँ, ग्रेट। 70 प्लस? चिंटू 70 प्लस। 60 प्लस? गुड। 50 प्लस? चिंटू तो 50 में भी नहीं है। 40 प्लस? 50 से ज़्यादा है। चलो, तो मतलब तुम्हें पता है थोड़ा बहुत अकाउंट्स है। अच्छा, आपको पता है बैलेंस शीट होती है कुछ? बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज लिखते हैं, मालूम है आपको कुछ? हाँ जी। चलो, क्योंकि आप लोगों के, अच्छा जिसके 90 प्लस आए हैं ना, उससे मेरी उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब बताइएगा मेरे को। तो आज वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ए, बेसिक कॉन्सेप्ट। वैसे हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है, तो हम ये ना एक प्रजम्पशन ले लेते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। तो हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि ना आपने 11th पढ़ी है ना आपने 12th पढ़ी है। ये प्रिजम्पशन लें या ना लें? ले लें, चलो फिर बढ़िया। ऐसे ही कह रहे हैं, ले लो सर, अच्छी बात है। चलो सर। अच्छा, चैप्टर का नाम था शेयर कैपिटल, यही है ना?
तो सबसे पहले एक सवाल दिमाग में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? आई थिंक जब आप 11th में आए होंगे तो अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में आपके टीचर ने आपको शेयर के बारे में तो जरूर बताया होगा। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? हाँ जी, यस। बहुत बढ़िया। कंपनी की जो कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है और हर यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? शेयर। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर। कुछ और? ओहो, अंग्रेज। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, और सही दे रहे हो, मतलब सबसे बड़ी बात है जवाब भी सही आ रहे हैं। हाँ जी, और बोल दे चिंटू। ऐसे कह रहा है, ऐसे कुछ है, हमारे तो 50% आए थे, तो हम क्यों फालतू के पंगों में पड़े। तो लिखिएगा सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? याद करो सेक्शन 2 क्लोज 84। कैसे पढ़ेंगे सेक्शन को? सेक्शन 2 क्लोज 84 कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 2 क्लोज 84 और मीनिंग ऑफ शेयर, और लिखिएगा शेयर का मतलब बता रहा हूं, शेयर इज अ शेयर। 2 क्लोज 84 में लिखा हुआ है शेयर इज अ शेयर। शेयर तो शेयर है, शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। एंड आई एम टेलिंग यू, शेयर शेयर है कंपनी की कैपिटल में, और जो ये सेकंड शब्द है ना शेयर, इसका मतलब है हिस्सा। तो अगर हिंदी में बोला जाए तो आज के बाद हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी की कैपिटल में जो आपका हिस्सा है वही शेयर है। कंपनी की कैपिटल में जो हिस्सा है वही शेयर है। आप लोगों ने जो डेफिनेशन बताई बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई कोई भी उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब एज पर द लॉ अगर आप कभी भी बोले तो स्टार्ट कैसे करें? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 84। कैसे बोलना है? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 84, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। इज इट ओके विद यू? नाउ ये मैंने एक्सप्लेन करना है आपको अभी, इस पे इस लाइन पे आधा घंटा लगेगा, ये जो लाइन लिखी हुई है। I'll take half an hour to make you understand what is the meaning of this line. तो शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की कैपिटल में जो आपका हिस्सा है वही वही शेयर है। अच्छा एक बात और बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड द स्टॉक? ये भी आपने सुना होगा। शेयर और स्टॉक के बारे में सुना है कभी? एक शब्द होता है शेयर, दूसरा शब्द होता है स्टॉक। व्हाट इज द डिफरेंस? सुना हुआ है? क्या क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड द स्टॉक? कंपनी शेयर इशू कर सकती है बट स्टॉक इशू नहीं कर सकती। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ जी, यस। बंडल ऑफ शेयर इज अ स्टॉक। मतलब वन शेयर इज अ शेयर एंड थाउजेंड शेयर द बंडल ऑफ शेयर बिकम स्टॉक। हाँ जी, शेयर इंक्लूड स्टॉक। गुड। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, शेयर इंक्लूड स्टॉक, एक बच्चे ने बोला है कि शेयर इंक्लूड स्टॉक। कुछ और? अच्छा, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं, क्या शेयर एंड स्टॉक सेम थिंग और शेयर एंड स्टॉक आर डिफरेंट थिंग? शेयर एंड स्टॉक सेम चीज है या शेयर एंड स्टॉक डिफरेंट चीज है? आर दीज टू थिंग्स आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट है। चलिए अब ना थोड़ा सा मुश्किल है ये, और थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो दो ही बातें हैं, या तो हम कंप्लीट पढ़ें, वो टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, और या फिर टेक्निकल पार्ट छोड़ दें तो नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो व्हाट इज़ बेटर? कंप्लीट पढ़ें और टेक्निकलिटीज़ के साथ पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर है नहीं? थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बट आई एम टेलिंग यू ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए आपके पास सेव हो जाएगा। सुनना बड़े गौर से, कहानी क्या है।
Share 2 clause 84, share is a share in the share capital of the company. कंपनी की कैपिटल में जो शेयर है वही क्या है, शेयर है. और 2 clause 84 में लिखा है एंड इंक्लूड स्टॉक. एंड इंक्लूड स्टॉक ये है ना लॉ में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा. 2 clause 84 में आप बेयर एक्ट उठा के देखिए, लॉ में लिखा हुआ है दैट एंड इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर इंक्लूड स्टॉक. क्या मतलब हुआ, शेयर इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर ही स्टॉक है और स्टॉक ही शेयर है. ये मैं कह रहा हूं या लॉ कह रहा है, लॉ में लिखा हुआ है शेयर इंक्लूड स्टॉक. और गेट दिस, मैंने आपको बोला दिस वन लाइन विल टेक हाफ एन आवर. आर गेटिंग? तो डोंट गेट कंफ्यूज, आराम से सुनते रहना और आराम से लिखते रहना. जब आई विल कंक्लूड यू केम टू नो एवरीथिंग, मैंने क्या बोल दिया. आर गेटिंग? देखिए इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें हम लोग क्या यहाँ पे गलत फहमी होती है, पहले आप उस गलत फहमी को सुन लो. ऐसा बोला जाता है कि वन शेयर शेयर है एंड बंडल ऑफ शेयर स्टॉक है. मतलब एक शेयर शेयर है और 1000 शेयर का बंडल बना दोगे तो वो स्टॉक है. ये गलत है, ऐसा नहीं होता. एक शेयर शेयर है और 1000 शेयर को मिला दोगे तब भी वो शेयर ही है. इट नेवर बिकम स्टॉक. तो पहले तो हमें ये गलत फहमी दूर करनी है कि बंडल ऑफ शेयर बिकम द स्टॉक. तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी, ये अब आपको देखना है. देखिए सी, शेयर and stock are two methods of representing capital of company. जो ये दो शब्द है ना, शेयर एंड स्टॉक, ये कुछ भी नहीं है, ये कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. आर यू गेटिंग दिस? आपने अगर पहले कुछ भी पढ़ा है शेयर स्टॉक के बारे में सब भूल जाइएगा और उन सारी चीजों को डिलीट कर दीजिए. ये जो हम आपको अब चीजें बता रहे हैं आप इसको सीखिए. शेयर एंड स्टॉक कुछ नहीं है, कंपनी के कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. क्या? शेयर एंड स्टॉक. मतलब शेयर एंड स्टॉक से आप कंपनी की कैपिटल को क्या कर पाते हो, रिप्रेजेंट कर पाते हो. यानी एक बात हम बोल सकते हैं, या तो कंपनी कैपिटल रिप्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक. इज इट ओके? आप लोगों ने जो ज्यादातर सुना हुआ है वो शेयर सुना हुआ है, स्टॉक के बारे में आपने शायद कभी ना सुना हो. देखिए केस 1, केस 2, केस 1, दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड. क्या हर कंपनी की कुछ ना कुछ कैपिटल होती है? बोलो बच्चों, इस कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए. इस कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए. आर यू गेटिंग दिस? कितनी पूंजी है इसकी? 10 लाख रुपए पूंजी है. अब इस कैपिटल को हमें रिप्रेजेंट करना है. क्या करना है? कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है. देखो जरा, एक्स लिमिटेड की कैपिटल है 10 लाख रुपए. लो कहता है आप इस कैपिटल को, जो पूंजी है 10 लाख, आप उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बैलेंस शीट बनाइए कभी. क्या बैलेंस शीट में कैपिटल आती है? क्या कैपिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है कि 10 लाख की कैपिटल है? तो उस कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं बैलेंस शीट में. या तो आप रिप्रेजेंट कर लो इन द फॉर्म ऑफ शेयर, या आप रिप्रेजेंट कर लो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक. आर यू गेटिंग? बस पहली चीज तो ये याद कर लो, शेयर और स्टॉक कुछ नहीं है, कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. दैट्स इट. इज इट ओके? अगर आप अपनी कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ शेयर, रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक. मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की हर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, इसलिए स्टॉक के बारे में ज्यादातर हम कभी प्रैक्टिकली सुनने में हमें मिलता ही नहीं है. हर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. आप कभी भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपने 11th 12th में अकाउंट्स में किया होगा, तो क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिखा होता था, ध्यान से सुनना,
क्या आप मुझे बताओ ऐसा नहीं लिखा होता था? 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इक्वल टू 10 लाख रुपए कैपिटल। जब आप बैलेंस शीट भी बनाते थे तो क्या बैलेंस शीट में भी ऐसे नहीं लिखते थे अंदर की साइड 1 लाख शेयर 10 के भाव पर और यहाँ पे 10 लाख रुपए? आपके अकाउंट्स के टीचरों ने भी ऐसे ही लिखवाया था, बोलो हाँ या ना? यस। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 और 10 लाख रुपए कैपिटल, क्या इस तरीके से दिखाया था या नहीं दिखाया था बैलेंस शीट में? अगर 11th-12th की आज भी आप वो TS ग्रेवाल बुक खोल के देखोगे, उसमें जब क्वेश्चन देखोगे तो कैपिटल ऐसे ही दिखा रखी होगी, 1 लाख शेयर 10 के भाव पर 10 लाख कैपिटल। अब मेरा सवाल है, ऐसा क्यों लिखा हुआ था? बिकॉज उस केस में कंपनी की कैपिटल रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ शेयर। शेयर और स्टॉक कुछ नहीं है, बस कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या तो कैपिटल शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी या स्टॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। हमेशा कंपनी कौन से फॉर्म में अपनी कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है? शेयर के फॉर्म में। इसलिए हमें हमेशा शेयर के बारे में समझ में आता है, स्टॉक के बारे में हम कभी समझ ही नहीं पाते। वो जो टीचर्स होते हैं 11th-12th के, उनको भी नहीं पता होता शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है या सिमिलैरिटी क्या होती है। क्योंकि उनको पता नहीं होता स्टॉक के बारे में क्या होता है, तो वो सिंपली एक लाइन बोल देते हैं बच्चों को कि शेयर का मतलब तो ये होता ही है और बंडल ऑफ शेयर बिकम द स्टॉक। और बच्चा फॉर द लाइफ टाइम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेता है कि बंडल ऑफ शेयर बिकम द स्टॉक, बट इट नेवर हैपेंस। अभी बताता हूं आपको स्टॉक में क्या डिफरेंस है, और आप थोड़ी देर बाद बोलोगे बोथ आर सेम, एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। अभी करेंगे थोड़ी सी देर में। आप मुझे बताओ, 1 लाख शेयर 10 लाख 10 के भाव पर कैपिटल बिकम 10 लाख, तो ये मैंने ये क्या लिखा? क्या आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर और नॉट? आंसर इज इट ओके विद यू? बोलो अब जरा ध्यान से सुनना। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, जवाब देना, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसकी कैपिटल बच्चों 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कैपिटल को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है? शेयर के फॉर्म में। कितनी कैपिटल इसकी? 10 लाख। मैं अनूप जैन ने कंपनी की 10 लाख की कैपिटल में, कंपनी की कितने रुपए की कैपिटल है? 10 लाख की कैपिटल में मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं। कैपिटल कितनी है? 10 लाख। लेकिन इस 10 लाख में मैंने कितने पैसे लगाए हैं? बाकी के 9 लाख किसी और ने लगाए होंगे, लेकिन मैंने कितने लगाए हैं? मुझे बस ये बता दो, ये कंपनी एक्स लिमिटेड मुझे 1 लाख के बदले में क्या देगी? बस ये बता दो। कंपनी की कैपिटल कितनी है? कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल को? शेयर के फॉर्म में। अब इस 10 लाख में से अगर मैंने 1 लाख मैंने लगा दिए, तो कंपनी से 1 लाख के बदले में मुझे क्या देगी? बस ये बता दो मुझे आप, क्या देगी 1 लाख के बदले? शेयर। कोई बताएगा कितने देगी? कितने शेयर देगी? मैंने लाख रुपए लगाए तो कंपनी मुझे लाख के बदले कितने शेयर देगी? कोई बता सकता है मुझे? कंपनी मुझे देगी 10,000 शेयर 10 के भाव में, 1 लाख रुपए का हिस्सा आपका हो गया, हाँ या ना? यस। अब मैं पूछता हूं पूरी क्लास से, कोई बता सकता है मुझे, कंपनी ने जब मैंने इसकी कैपिटल में 1 लाख रुपए लगाए तो इसने बदले में मुझे शेयर क्यों दिए? जब मैंने कंपनी की कैपिटल में लाख रुपए लगाए तो कंपनी ने बदले में मुझे शेयर क्यों दे दिए? पता है? बिकॉज कंपनी रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। बिकॉज आपकी कैपिटल शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, तो बदले में कंपनी ने मुझे क्या दे दिया? शेयर। कितने शेयर? 10,000 शेयर 10 के भाव पे इट बिकम व्हाट? 1 लाख रुपए। आर यू गेटिंग दिस? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछ ले, जब हम कंपनी की कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो बदले में कंपनी आपको शेयर क्यों देती है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? बिकॉज कंपनी रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। दैट्स व्हाई व्हेन वी पुट मनी इन द कैपिटल, कंपनी गिव इशू शेयर टू द शेयर होल्डर। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू गेटिंग दिस? और सुनो, What is the difference between share and stock? Difference तो दूर की बात है, पहले ये बताओ शेयर मतलब क्या? Share and stock is nothing, they just represent the capital of the company. Is it okay? और कितने तरीके से रिप्रेजेंट होती है? 2। पहला, दूसरा, मैक्सिमम कंपनी कैसे रिप्रेजेंट करती है, इसलिए स्टॉक के बारे में हमें कभी पता होता ही नहीं है। Is it okay? अब सुनो, जैसे ही आप कंपनी में पैसा लगाओगे, जैसे आप कंपनी में क्या लगाओगे? पैसा लगाओगे, तो कंपनी आपको क्या इशू कर देगी? शेयर। देखो जरा, और पता है ये जो 10,000 शेयर देगी कंपनी इसका एक शेयर सर्टिफिकेट बनाकर आपको देगी। क्या बना के देगी? शेयर सर्टिफिकेट। और इस शेयर सर्टिफिकेट पे कागज का टुकड़ा होता है, मेरे पास पड़ा होगा, दिखाता हूं अभी। शेयर सर्टिफिकेट एक कागज का टुकड़ा होता है, और उस शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी लिख के देगी 10,000 शेयर 10 के भाव पर अनूप जैन के नाम पर। तो वो कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा, उसे क्या बोला जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। इज इट ओके विद यू? लिखो, शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है SH1।
शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है भाई? SH1 लॉ में लिखा हुआ है। जिस भी बंदे को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस भी बंदे को क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी उसका नाम ROM में लिख देगी। ROM बोले तो, जिसको नहीं पता लिख लेना, ROM की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर ऑफ मेंबर। और जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा वो कहलाया जाएगा क्या? मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या कहलाया जाएगा? मेंबर ऑफ द कंपनी। ये सारी बात देखो इंटरलिंक्ड हो गई है, कनेक्ट हो गई है। आर यू गेटिंग? शेयर शब्द से स्टार्ट करके हम कहां तक आ गए? आई रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी, इस पे बड़ा टाइम लगने वाला है अभी। मुझे बताओ जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने? देखो दोबारा सुनना जरा, आपको कुछ रब नहीं करना है, पहले शेयर को समझेंगे फिर स्टॉक पे आएंगे। किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? शेयर। क्या डेफिनेशन है? शेयर इज अ, शेयर इज अ, अच्छा ये मैंने हिस्सा गलत लिख दिया यहां पे। शेयर इज अ शेयर, और ये जो शेयर शब्द है इसका मतलब क्या है? हिस्सा। शेयर इज अ शेयर, हिस्सा, वेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये लास्ट वर्ड मैं बाद में पढ़ूंगा, पहली लाइन पढ़ो। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। देखो बताओ, शेयर स्टॉक क्या है? कुछ भी नहीं, कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। या तो कैपिटल किस में रिप्रेजेंट करो, या फिर, लेकिन सारी कंपनी किस में रिप्रेजेंट करती है? शेयर में। कंपनी एक्स लिमिटेड, एक बार दोबारा, कैपिटल कितनी है? 10 लाख। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट करेगी तो कैसे लिखेगी? 1 लाख शेयर 10 के भाव पर, कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। अगर मैं अनूप जैन अब इस कंपनी में, बताओ जरा, 1 लाख रुपए लगा दूं कैपिटल में, तो कंपनी मुझे क्या दे देगी? शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। एग्री? शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म बोलो, SH1। और उसके ऊपर क्या लिखा होगा? बोलो ना यार, उस पर क्या लिखेगा? मिस्टर अनूप जैन आपको दे रहे हैं कितने शेयर? 10,000 शेयर। किसके भाव पर? 10। लैंग्वेज देखना जरा। शेयर इज अ शेयर, शेयर क्या है? हिस्सा है कंपनी की कैपिटल में। कंपनी की कैपिटल कितनी है भाई? कंपनी की कैपिटल कितनी है? और 10 लाख में मेरा हिस्सा कितना है? तो ये 1 लाख क्या है? शेयर। और क्योंकि कंपनी की कैपिटल किस में रिप्रेजेंट हो रही है? शेयर में, तो कंपनी ने लाख रुपए के बदले मुझे कितने शेयर दे दिए? 10,000 शेयर 10 के भाव पर। दैट इज बिकम शेयर। इज इट ओके? और शेयर मिलने का मतलब क्या? कंपनी मुझे क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। जैसे मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरा नाम कहां लिख दिया जाएगा? ROM में। ROM क्या होता है? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर। और जैसे ROM में नाम लिख दिया जाएगा, आई विल बिकम व्हाट? मेंबर। अनूप जैन कंपनी का क्या बन जाएगा? बोलो, मेंबर। इज इट ओके विद यू? यस। याद रहेगा? एक बात और सुन लो जब मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आई विल बिकम शेयर होल्डर। जब मेरा नाम ROM में लिख दिया जाएगा, आई विल बिकम मेंबर। इज इट ओके विद यू? इज इट ओके विद यू? नो। पूरे कंपनीज एक्ट में जगह जगह ये शब्द यूज होगा, मेंबर। डिविडेंड किसको मिलेगा? नोटिस किसको मिलेगा? वोटिंग किसको मिलेगी? सारे राइट किसको मिलेंगे? तो हु इज मेंबर, जिसका नाम कहां लिखा हुआ है? ROM में। कंपनीज एक्ट का जब पेपर लिखोगे, शेयर होल्डर लिखोगे या मेंबर लिखोगे? शेयर होल्डर शब्द यूज नहीं करना। क्या शब्द यूज करना है? शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है, राइट सारे किसके पास है? मेंबर के पास। और मेंबर आप कब बनते हो? जब आपका नाम कहां लिख दिया जाता है? ROM में। इज इट ओके विद यू? यस। लिखो जरा देखिए, शेयर और स्टॉक, कंपनी के पास अपनी कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? सिर्फ 2। पहला, दूसरा, लिखिए। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी तो क्या लिखेगी? 1 लाख शेयर 10 के भाव पे, कैपिटल 10 लाख। लिखिएगा यहां पे। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, तो कंपनी लिखेगी 10 लाख रुपीस का स्टॉक। देयर इज नो यूनिट वैल्यू। देयर इज नो यूनिट वैल्यू, इसको लिख लीजिए। आप ये बताओ
कैपिटल को अगर मैं शेयर में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या डिफरेंस है, स्टॉक में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या डिफरेंस है। अगर शेयर में रिप्रेजेंट करती है कंपनी कैपिटल को तो शेयर की क्या है, यूनिट वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, 10 रुपए 100 रुपए वटेवर। लेकिन बच्चों स्टॉक की कोई भी यूनिट वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। आर यू गेटिंग दिस? यानी कंपनी कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। शेयर में रिप्रेजेंट करेगी तो यूनिट वैल्यू होगी 10 रुपए 100 रुपए जो भी है, बट स्टॉक में रिप्रेजेंट करेगी तो कोई भी यूनिट वैल्यू नहीं होगी। इज इट ओके? बताओ जरा, कंपनी एक्स लिमिटेड, इसकी 10 लाख की पूंजी है। लो भाई बैलेंस शीट है। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट करेगी तो बताओ कैसे लिखेगी? 1 लाख शेयर 10 के भाव पर, ये आ गया 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक में रिप्रेजेंट करेगी तो कैसे लिखेगी? तो फिर डायरेक्टली क्या लिख देगी? 10 लाख रुपीस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? ये कॉन्सेप्ट आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक्चुअली कहानी क्या है, दे आर जस्ट अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कैपिटल ऑफ कंपनी। इज इट ओके विद यू? अब सुनते रहना, अब द टेक्निकल पार्ट इज कमिंग ओनली, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो समझ लो काम खत्म। यहां पे कंपनी कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पर इज इट ओके? क्या यहां पे यूनिट वैल्यू है? यहां पे यूनिट वैल्यू है? नहीं है। इज इट ओके? पूंजी बोलो कितनी है? मैं अनूप जैन, मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिए। ये बता दो कंपनी मुझे क्या देगी, कितने देगी? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, 1 लाख रुपए के शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, हाँ या ना? यस। और मेरा नाम कहां लिख दिया जाएगा? आरओ में, एंड आई विल बिकम व्हाट? मेंबर। Is it okay? Anybody in the class, if company is not representing its capital in the form of share, if company representing its capital in the form of stock, and company की capital is 10 lakh rupees, I am taking the same example. Me Anup Jain, I am still putting 1 lakh rupees in the company. कोई बता सकता है अब कंपनी मुझे अब की बार क्या देगी? अब कंपनी मुझे, क्योंकि कंपनी नाउ रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, अब की बार कंपनी मुझे क्या देगी? पिछली बार क्या दिया था? कितने शेयर क्यों दिए थे? क्योंकि कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट थी? शेयर में। अब की बार क्या देगी? क्या रिप्रेजेंट शेयर में हो रही है, स्टॉक में हो रही है? तो भाई अब की बार क्या देगी? क्या देगी, शेयर या स्टॉक? और क्या देगी मालूम? 1 लाख रुपए का स्टॉक सर्टिफिकेट। 1 लाख रुपए का स्टॉक सर्टिफिकेट। आर यू गेटिंग दिस? अब है ना ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई यूज करता ही नहीं है, इसलिए हमें कभी पता ही नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं? शेयर एंड शेयर। हमें स्टॉक के बारे में कभी नहीं पता चलता कि स्टॉक होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग? अच्छा अब सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग नाउ। अब आप एक काम करें, डेफिनेशन ध्यान से पढ़े, 2 क्लोज 84 में क्या लिखा हुआ है। प्लीज कीप क्वाइट नाउ। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की पूंजी में जो आपका हिस्सा है वही शेयर है, एंड इंक्लूड स्टॉक। एंड इंक्लूड स्टॉक यानी शेयर इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर ही स्टॉक है और स्टॉक ही शेयर है। आप समझो बात को। हर आदमी आपको इस कॉन्सेप्ट में यह बताएगा कि शेयर एंड स्टॉक आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट बिलीव मी, शेयर इंक्लूड स्टॉक। दे आर नॉट 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे आर द सिंगल कॉन्सेप्ट। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉ में लिखी हुई है। नोबडी कैन डिनाई दिस। आप देखो लैंग्वेज में लॉ में क्या लिखा हुआ है, शेयर इंक्लूड स्टॉक। अगर कोई चीज लिखी है इट इंक्लूड स्टॉक, इट मींस व्हाट? शेयर ही क्या है? स्टॉक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर एंड स्टॉक आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट बिलीव मी, शेयर इंक्लूड स्टॉक, दे आर नॉट 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली अ सिंगल कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग दिस? ये लॉ में लिखा हुआ है, आपके सामने है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, कहानी है क्या। सी, लॉ कहता है, यहां तक समझ में आया आपको है क्या? इट इज क्वाइट टेक्निकल। सी, लॉ कहता है शेयर इंक्लूड स्टॉक, लिखा हुआ है लॉ में। एक लाइन है, देखो एक लाइन पे कितना बवाल है। लॉ में क्या लिखा हुआ है? शेयर इंक्लूड स्टॉक। इज इट ओके? इस लाइन का मतलब यह हुआ, इन द एंटायर कंपनीज एक्ट ऑल द प्रोविजन ऑफ लॉ इक्वली एप्लीकेबल ऑन द शेयर एंड स्टॉक। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पूरे कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन और जितने भी सेक्शन है जो शेयर पे लगेंगे वो स्टॉक पे भी लगेंगे।
if any section is applicable on share, that section will also applicable on stock. बोलो क्यों? Because share include stock. नहीं आई बात समझ में? Are you getting? लोग इसको पढ़ते ही अलग तरीके से, कहानी कुछ हो रहा है. Now see, कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है? दो में से कोई एक, या तो पीछे पीछे बोलना, या तो शेयर या तो स्टॉक. अगर कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से फॉर्म में? और मैं पैसा लगाऊंगा तो कंपनी मुझे क्या देगी? क्या देगी? शेयर. क्या देगी? शेयर. ये लॉ में लिखा हुआ है, मैं अपने आप नहीं बना रहा हूं. कहां लिखा हुआ है? लॉ में, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है. क्या? कि कंपनी आपको क्या देगी? शेयर. और जैसे ही कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी तो आपका नाम कहां लिखा जाएगा? आरओएम में. ये भी कहां लिखा हुआ है? लॉ में. और जैसे ही आपका नाम आरओएम में लिखा जाएगा, यू विल बिकम व्हाट? मेंबर. इज इट ओके? बोलो. अगली लाइन बोल देना, खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट. अगर कंपनी ने अपने कैपिटल को शेयर में रिप्रेजेंट नहीं किया, स्टॉक में रिप्रेजेंट किया. किस में रिप्रेजेंट किया? आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ. रेज योर हैंड. कितने कह रहे हैं हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिना बताए? चलो बहुत बढ़िया. जिसको नहीं आया जवाब देना. अगर कंपनी कैपिटल शेयर में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, स्टॉक में रिप्रेजेंट कर रही है, और मैं अनूप जैन अगर कंपनी में अब 1 लाख रुपए लगा दूं तो कंपनी मुझे क्या देगी? 1 लाख रुपए का. दोबारा 1 लाख रुपए का. कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. और जैसे ही मुझे स्टॉक सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरा नाम लिखा जाएगा कहां पे? आरओएम में. बोलो क्यों? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. और जैसे मेरा नाम आरओएम में लिखा जाएगा, आई विल बिकम व्हाट? मेंबर ऑफ द कंपनी. क्यों? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. आर यू गेटिंग? लेकिन देखो कितना आसान है बोलना, कितना आसान है ये बोलना. वन शेयर एंड बंडल ऑफ शेयर इज अ स्टॉक, बट दैट इज नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट. Are you getting this? Share and stock are nothing, they are just method to represent the. और इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि शेयर इंक्लूड स्टॉक मतलब क्या हुआ? All the provision of the Companies Act which is applicable on share equally applicable on the stock. देखो, share can be transfer, share can be, अगली लाइन, stock will also be get transferred because share includes stock. Are you getting? शेयर का ट्रांसमिशन हो सकता है. ट्रांसमिशन मतलब मरने के बाद शेयर जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं. क्या स्टॉक का भी ट्रांसमिशन हो सकता है? यस. व्हाई? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? शेयर इंक्लूड स्टॉक. अब आप मुझे बताओ, इज इट सेम कॉन्सेप्ट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट? इट इज अ सेम कॉन्सेप्ट. देयर इज नॉट डिफरेंस एक्चुअली, क्योंकि लॉ में खुद लिखा हुआ है दैट शेयर इंक्लूड स्टॉक. लेकिन एक लास्ट चीज और है. आपने बचपन में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो वो डिफरेंस भी सही था. ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो डिफरेंस आपके टीचर्स ने अगर बताया होगा तो वो जो डिफरेंस था, आप समझो वो फीचर्स का डिफरेंस था. वो फीचर का डिफरेंस कैसे था? सुनना. शेयर में यूनिट वैल्यू होती है, स्टॉक में यूनिट वैल्यू नहीं होती. दैट इज अ डिफरेंस, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. जो डिफरेंस है वो किसका है? कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस है. नहीं आई बात समझ में? देखो सी, इफ दे आर टू कॉन्सेप्ट, अब ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी बात. इफ दे आर टू कॉन्सेप्ट, क्या दोनों के फीचर सेम होंगे या दोनों के फीचर डिफरेंट होंगे? बस ये बता दो. अगर कहीं पे दो कॉन्सेप्ट है तो उन दोनों कॉन्सेप्ट में फीचर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सर डिफरेंट होंगे. अगर वो सेम होंगे तो वो दो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होंगे, फिर इट इज अ सिंगल कॉन्सेप्ट. नाउ कंपनी कैन रिप्रेजेंट इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर और स्टॉक. तो दोनों के फीचर अलग ही होंगे, सेम कैसे हो सकते हैं? और अलग क्या है? शेयर हैज यूनिट वैल्यू, स्टॉक डजंट हैव द यूनिट वैल्यू. दैट इज अ डिफरेंस. आर यू गेटिंग? द डिफरेंस इज फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर इज नॉट डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक. तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा. हैव यू अंडरस्टैंड? सो वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट. शेयर इंक्लूड. अब एक डेफिनेशन देखो, सेक्शन 2 क्लोज 84. शेयर is a share in the share capital of the company and include stock. I can bet तुम्हारे बॉस को भी ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा.
जब तुम जॉब करने जाओगे तो जो तुम्हारा इमीडिएट बॉस होगा उसे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, फुल गारंटी। अगर वो मेरा स्टूडेंट हुआ तो हो सकता है पता, अदरवाइज गारंटी ये नहीं पता होगा। आप उससे पूछ के देख लेना। उसका आंसर क्या होगा लिख लो, शेयर, सिंगल शेयर इज अ शेयर, बंडल ऑफ शेयर इज अ स्टॉक। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये, सारे यही बोलते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस। नहीं तो फिर इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। द वन वर्ड द शेयर। इज इट ओके? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लिखिए, एक सेक्शन करवा दिया, इसमें सेक्शन का नाम बोलो, 2 क्लॉज 84। लिखिए द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अब जल्दी से आ जाओ। अब मैं थोड़ा सा ये चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझा दूं। शेयर शब्द आपने समझ लिया। सी नाउ, सी पार्ट ए। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, शेयर क्या होता है, शेयर कितने तरीके के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रीमियम पे शेयर इशू हो सकता है, डिस्काउंट एंड ऑल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या शेयर इशू कितने तरीके से हो सकते हैं। शेयर को इशू करने के 4 तरीके हैं, वो 4 तरीके आपको हम पार्ट बी में पढ़ाएंगे। पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, सुना है नाम कभी? पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। तो ये 4 तरीके होते हैं। आई थिंक कल सिक्योरिटी लॉ में मैंने 2 बताए होंगे, पब्लिक इशू, प्राइवेट। पब्लिक इशू सिक्योरिटीज लॉज लग जाएंगे, आईसीडीआर, डिपॉजिटरीज एक्ट, सेबी एक्ट, एससीआरए एक्ट, याद है कुछ लास्ट कल वाली क्लास में बात कर रहे थे। तो 4 तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके बताओ जरा। पब्लिक इशू सेक्शन 29, अभी लिखना मत, जब आएगा तो करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट 42, राइट इशू 62, बोनस इशू 63। तो 4 सेक्शन डील करेंगे इशू ऑफ शेयर। अच्छा, शेयर इशू होने के बाद अलॉटमेंट होगी, उसका पूरा चैप्टर है कि शेयर अलॉट कैसे होंगे। अलॉटमेंट होने के बाद शेयर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आर गेटिंग? अच्छा, और अब देखो इसका भी लॉजिक आपको पता है। कोई पूछ ले कंपनी शेयर ही क्यों इशू करती है, तो जवाब क्या है? बिकॉज कैपिटल कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट है? शेयर में, तो वो शेयर ही इशू करेगी, स्टॉक कैसे कर सकती है? फिर क्या कॉल के पैसे मंगा सकते हो? और अगर कॉल के पैसे नहीं दोगे तो क्या फोरफीट हो सकता है शेयर? फोरफीचर समझते हो क्या होता है? अच्छा, और क्या तुम शेयर को बेच सकते हो? ट्रांसफर। और क्या, मान लो, ये याद कर लो, जेड, जेड का बेटा जू, ये स्टैंडर्ड है, तो सारे एग्जाम्पल ऐसे चलेंगे। जेड, जेड का बेटा जू, और क्या था इसमें, जेड की बीवी जीटा, और जेड की बेटी जी। तो ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। लेकिन अभी के लिए जेड का बेटा जू, जेड के पास 100 शेयर है, और एक दिन जेड सुबह सुबह मर जाता है। सुबह सुबह जेड मर जाता है, तो जेड के शेयर किसको चले जाएंगे? जेड का बेटा जू, एन का बेटा नू। तो जेड का बेटा जू और इसको 100 शेयर चले जाएंगे। ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ? ट्रांसमिशन हुआ। अच्छा, जेड जिंदा होता अपनी मर्जी से शेयर दे देता जू को? अपनी मर्जी से जो किया जाए, उसकी मर्जी से जो हो, भाई उसकी मर्जी से तो आदमी मरा ना, ट्रांसमिशन। तो इसके ऊपर पूरा सेपरेट चैप्टर है कि ट्रांसफर क्या है और ट्रांसमिट। इज इट ओके विद यू? नाउ, लेकिन आज की क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द बेसिक्स। ठीक है, तुम बेसिक समझ लो पहले, बेसिक ज्यादा जरूरी है। लिखेगा द बेसिक्स। एक सेक्शन करा दिया आपको, 2 क्लोज 84। क्या आप मुझे बता सकते हैं सेक्शन 2 क्लोज 84 शेयर की डेफिनेशन क्या थी? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। अच्छा, क्या ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, एंड इंक्लूड स्टॉक? अच्छा, एक बात बताओ, एक बात तो पूछना ही रही गई इसमें, और लिखा है एंड लिखा है? कैन यू इमेजिन अगर और लिखा होता तो इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाती? नहीं, अभी खैर उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। मतलब इकट्ठा पढ़ना है, मतलब शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। समझ में आई आपको बात? ये एंड लिखा हुआ है, और ये एंड मतलब ये वाला एंड है। चलिए लिखना जरा, सेक्शन 43। There are 2 kinds of share. There are 2 kinds of share. ठीक है,
अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लूं मैं आपसे, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आर यू ऑफ सेम काइंड? हाँ जी। अच्छा देखो, लो तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट आवरसेल्फ, हमें पता होना चाहिए कि आर यू ऑफ सेम काइंड। तो सॉरी क्लास, सोच में पड़ गई। अच्छा अब देखो, सब लोग अलग अलग हैं, किसी के बाल छोटे हैं, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। आर यू ऑफ सेम काइंड? आर यू ऑफ डिफरेंट काइंड? चलो एक ओपिनियन लेते हैं, कितने कह रहे हैं वी आर ऑफ सेम काइंड, हम सब सेम काइंड है? दिस नो वन। और कि और कितने कह रहे हैं वी आर ऑफ डिफरेंट काइंड? अपनी बात पे अड़े रहना आप लोग, हाँ। और अच्छा, बाकी मेजोरिटी को कुछ लगता ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं बेचारों को हम क्या हैं। आपको यही नहीं पता हम लोग कौन है। कहां से आए हो तुम चिंटू? तेरा तो सच में कभी कभी डाउट होता है यार। चलो करते हैं बात कि वी आर ऑफ सेम काइंड और वी आर ऑफ डिफरेंट काइंड, देखते हैं। लेकिन जिसने बोला है कि हम सेम काइंड है वो अपनी बात पे रहना, और जिसने बोला कि वो जो चुप रहे वो चुप ही रहना। फिर अब देयर टू काइंड्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर, द सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। दो तरीके के शेयर पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स। Getting this? What is the difference between equity share and the preference share? दोनों में क्या फर्क है? हाँ जी, आई थिंक ये पता होना चाहिए, ये तो खैर। देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु हैज प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिसकी प्रेफरेंस होती है इक्विटी शेयर पे। मतलब प्रेफरेंस शेयर के पास इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस होगी। और प्रेफरेंस किस चीज की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की शादी पहले हो जाएगी। मतलब किस चीज की प्रेफरेंस दे रहे हैं? तो लिखिएगा प्रेफरेंस रिगार्डिंग टू थिंग। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एंड अगर कंपनी वाइंड अप में चली गई तो जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है वो पहले किसकी होगी? प्रेफरेंस की पहले होगी। इतना तो पढ़ा ही होगा हम लोगों ने बचपन में। तो दो तरीके की प्रेफरेंस होती है प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर हु हैज प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स। तो हमेशा डिविडेंड पहले कंपनी प्रेफरेंस को देगी, बाद में इक्विटी को देगी। लेकिन हाँ जी, एक चीज याद रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलेगा, इक्विटी को डिविडेंड बाद में मिलेगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर को ये प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है मालूम है? ऐसी प्रेफरेंस क्यों दी जाती है प्रेफरेंस शेयर को, मालूम है कुछ? लिखेगा बिकॉज इक्विटी शेयर इज हैविंग वोटिंग राइट एंड प्रेफरेंस शेयर डजंट हैव द वोटिंग राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कभी भी वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ भी जाता है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट अभी के लिए मैं मना ही कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, इक्विटी को तुमने वोटिंग दे दिया, उसे तुम पहले डिविडेंड दे दो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े होकर ताली बजाएंगे? आप मुझे बताओ क्या ये सही है गलत है? ये तो गलत है। आप मुझे बताओ, क्या एक राइट इक्विटी को दे दिया कि तेरे को वोटिंग मिलेगा, प्रेफरेंस तेरे को वोटिंग नहीं मिलेगा, और प्रेफरेंस को बोल दिया क्योंकि तेरे को वोटिंग नहीं मिल रहा तो तेरे को डिविडेंड पहले मिलेगा, बाद में डिविडेंड इक्विटी को मिलेगा? क्या एक राइट इक्विटी को दिया जा रहा है और एक राइट प्रेफरेंस को दिया जा रहा है? आप कौन सा शेयर खरीदना पसंद करेंगे, इक्विटी वाला या प्रेफरेंस वाला? बोलो प्यारो, तुम कौन सा शेयर खरीदना चाहोगे? या तुम खरीदोगे ही नहीं, या तुम चॉकलेट खरीदोगे? व्हाट विल यू बाय? चॉकलेट। हाँ जी, बोल भाई बोल। हाँ क्या, मैं वो तेरी रिक्वायरमेंट ही जानना चाह रहा हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट। हाँ बता, तेरी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ जी, अगर हमें सिर्फ डिविडेंड की नीड है तो विल गो विद द प्रेफरेंस शेयर।
लेकिन अगर हमें डिविडेंड पसंद नहीं है, हमें सिर्फ वोटिंग चाहिए, कंपनी में कंट्रोल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? इक्विटी शेयर। आर यू गेटिंग? अच्छा मुझे बताओ, कंपनी में कंट्रोल कौन से शेयर से आता होगा? इक्विटी से या प्रेफरेंस से? इक्विटी से। कंपनी के अंदर ओनरशिप कौन से शेयर से आती होगी? प्रेफरेंस से या इक्विटी से? इक्विटी से। अगर मैं रिलायंस को परचेज करना चाहता हूं तो मैं उसका कौन सा शेयर खरीदूं? प्रेफरेंस या इक्विटी? इक्विटी। यू गेट कंट्रोल ओवर द कंपनी ओनली थ्रू द इक्विटी शेयर्स। इज इट ओके विद यू? और मैं आपको बता दूं, डिविडेंड डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ वोटिंग राइट का ही खेल होता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हिंदुस्तान में वोटिंग की है, और सबसे ज्यादा जो शेयर हिंदुस्तान में इशू होते हैं वो इक्विटी ही होते हैं। इज इट ओके विद यू? इक्विटी शेयर इज हैविंग वोटिंग राइट विद देमसेल्फ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? नाउ दो तरीके के शेयर हो गए, वन इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस। लिखिएगा, इक्विटी शेयर दो तरीके के होते हैं। There are two kinds of equity share. One is equity share with equal right. ऐसे लिखना, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। और यहां लिखना बच्चों, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। प्लीज राइट डाउन दिस। ठीक है ना? एक चीज को नोट कर लें प्लीज, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, इसका मतलब होता है वन शेयर वन वोटिंग राइट। एक शेयर एक वोटिंग राइट। याद रखना, हर इक्विटी शेयर के साथ एक ही वोटिंग राइट अटैच होता है। इसको बोला जाता है इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। इज इट ओके? नाउ दूसरा होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये भी दो तरीके के होते हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट, इंफीरियर वोटिंग राइट। ये भी दो तरीके के होते हैं, वन इज सुपीरियर वोटिंग राइट, इंफीरियर वोटिंग राइट। जो बच्चों इस सुपीरियर वोटिंग राइट होते हैं, इसका मतलब होता है वन शेयर टू वोटिंग राइट। और जो इंफीरियर वोटिंग राइट होते हैं, लिखेगा टू शेयर वन वोटिंग राइट। तो दैट इज समथिंग इक्विटी शेयर। दो काइंड ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर दो तरीके के, कौन कौन से बोलो एक बार? इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अच्छा, इक्विटी शेयर इक्वल वोटिंग राइट का मतलब वन शेयर वन वोटिंग राइट। लेकिन अगर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल दो तरीके के होंगे, या तो सुपीरियर होगा या फिर सुपीरियर मतलब वन शेयर टू वोटिंग राइट, सुपीरियर हो गया, और दो शेयर वन वोटिंग राइट, इंफीरियर हो गया। इज इट ओके विद यू? तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इज इट ओके? अच्छा, एक क्वेश्चन अब ध्यान से सुने। इक्विटी शेयर having equal voting right or equity share with differential voting right, are they of same kind or different kind? हाँ जी, are they of same kind or different kind? That is a question for you. लिखिए, एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले, आर यू ऑफ सेम काइंड और यू आर ऑफ डिफरेंट काइंड। इसका आंसर सुनिएगा, वी आर ऑफ सेम काइंड। और जिसको ये वहम है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ, प्लीज ऐसा मत सोचे यार प्लीज। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, चाहे आप कोई भी हो, बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो वी आर ऑफ सेम काइंड। अच्छा, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिफरेंट काइंड, human and animal are the different kind, but because we are human but we are humans, तो we are not different kind, हम सब क्या है? सेम काइंड है। वी आर ऑफ सेम काइंड बट ऑफ डिफरेंट क्लास। हम सब काइंड तो हम सब सेम ही है, बट हम सब लोगों की क्लास अलग अलग है। क्लास मतलब, अब वो क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस है। तो दैट इज सेम काइंड बट ऑफ डिफरेंट क्लास। इज इट ओके? अब देखो, काइंड सिर्फ दो ही होते हैं। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर, द सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। इज इट ओके विद यू? काइंड बस दो ही होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर, सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर।
अब इक्विटी शेयर दो तरीके के हैं, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. Equity share with equal voting right and differential voting right are of same kind because they are the equity share but of different class. अरे कुछ बोल दिया करो यार, हाँ या ना, मतलब ठीक है. मतलब इक्विटी शेयर दो तरीके के हैं, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल. क्या बोथ ऑफ देम आर द इक्विटी शेयर? आर यू ह्यूमन? आर यू सेम काइंड बट ऑफ? उसी तरीके से क्या इक्विटी विद इक्वल राइट, इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट आर इक्विटी शेयर? पागल हो क्या? हाँ बोलो. आर दे आर इक्विटी शेयर but of different characteristics, that's why they are same kind but of different class. Is it okay with you? इस शब्द के ऊपर काइंड के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन फाइनल में आ चुका है. अब आप बोलोगे फिर हमें क्यों बता रहे हो, तुम्हें भी जाना है ना वहां तक. काइंड सिर्फ दो होते हैं, वन इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस. इज इट ओके? अच्छा एक और, एक और लिखो. क्या आपको पता है प्रेफरेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं? मान लो 8% प्रेफरेंस शेयर, मान लो 12% प्रेफरेंस शेयर. अब मेरा सवाल आपसे ये है, 8% और 12% प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या? 8% प्रेफरेंस मतलब इस पे 8% डिविडेंड मिलेगा, 12% प्रेफरेंस मतलब इस पे 12% डिविडेंड मिलेगा. अब मुझे बताओ 8% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, आर दे डिफरेंट काइंड? अब सही से बोलो, आर दे डिफरेंट काइंड? They are of same kind but of different class because they are the preference share with different characteristics. That's why they are same kind but of different class. Is it okay with you? यानी शेयर के अंदर दो बातें हैं, एक काइंड होता है, एक क्लास होता है. Are you getting? काइंड सिर्फ दो होती हैं, क्लास मल्टीपल हो सकते हैं. तीसरा काइंड ने आज तक जन्म नहीं लिया है. Are you getting this? अब है ना बच्चा, पता है क्या गलती यहां पे क्या करता है? इक्विटी शेयर वन काइंड, प्रेफरेंस शेयर सेकंड काइंड, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट थर्ड काइंड, फोर्थ काइंड, फिफ्थ काइंड, सिक्स काइंड, काइंड भी 6 हो गए. ऐसे तो हम सब डिफरेंट काइंड हो जाएंगे. Are you getting? बट ये गलत है. इज इट ओके विद यू? अब सुनो. जब आप लो पढ़ोगे, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल कर रहा हूं आज. जब आप लो पढ़ोगे तो आपको देखना है सेक्शन पढ़ते टाइम कहां पे काइंड लिखा है, कहां पे क्लास लिखा है. जहां पे काइंड लिखा है काइंड की इंटरप्रिटेशन लेनी है, जहां पे क्लास लिखा है क्लास की इंटरप्रिटेशन लेनी है. आर यू गेटिंग दिस? ये शब्द यूज होंगे इसी चैप्टर में, यूज होंगे काइंड एंड क्लास. यानी 6 शब्दों पे फोकस करें, मे, शेल, और, एंड, काइंड, क्लास. आर यू गेटिंग? बोलो. एक लाइन और बोलूं, लेकिन ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. एवरी क्लास इज इटसेल्फ अ काइंड. हाँ ये थोड़ा मुश्किल हो गया ना. चलो कोई बात, यहां तक आओ. एक क्वेश्चन और ऐसे ही आया, बिल्कुल लेटेस्ट, पूछ लूं मैं? विल यू आंसर दैट? लिखो क्वेश्चन, लिखो. एक कंपनी एक्स लिमिटेड, कौन सी कंपनी? एक्स लिमिटेड. एक है ना, क्या हुआ, आज से 3 साल पहले की बात है, 3 years बैक, 4 साल लगा लो, 4 year बैक. मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था मयंक. मतलब था क्या, मतलब है, मतलब अब वो CS बन गया है. मयंक नाम था उसका. तो वो है ना, वो मेरे से पढ़ा यहाँ पे, और उसका ना बड़ा मन था मुंबई में कहीं काम करने का. तो वह ना मुंबई में किसी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए चला गया. तो मुंबई में जहां वो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उसके इंटरव्यू में उससे एक सवाल पूछा गया. मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं. उससे वो सवाल पूछा गया, उसने जवाब दिया, और वो कैंडिडेट, वो लड़का मयंक, ही सेलेक्टेड इन द वन आंसर ओनली. कुछ ऐसा उसने बोल दिया. लेट्स सी क्या आप वो जवाब दे पाएंगे? शुड आई आस्क वन क्वेश्चन? दिस इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड. क्वेश्चन सुन लो क्या पूछा गया. मुंबई का क्वेश्चन है ये. हाँ जी, दिल्ली में मुंबई का मजा. तो लिखो एक्स लिमिटेड,
There's a company. Can company issue preference share? हाँ जी. Question, yes. Can company issue preference share? बोलो. Without issuing equity share. क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं बिना इक्विटी शेयर इशू किए? क्या कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? हाँ. क्या कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? हाँ. सवाल ये पूछा गया उस बच्चे से कि ये बता दो कि कंपनी जो है उसने इक्विटी शेयर तो इशू नहीं किए, बट इक्विटी शेयर इशू करने से पहले ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए. कैन कंपनी डू सो? हाँ या ना? कितने कह रहे हैं नो? कैन यू टेल मी व्हाई? क्यों? हाँ जी. और कुछ? हाँ तो प्रेफरेंस दे दो, उन्हें प्रेफरेंस दे दो. उन्हें शेयर देना कंपलसरी है ना. मैं कह रहा हूं उनको प्रेफरेंस दे दो. कंपनी के प्रमोटर को एक शेयर देते हैं, दे दो, प्रेफरेंस दे दो. मैं तो ये कह रहा हूं. कैन कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर विदाउट इशूइंग इक्विटी शेयर्स? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? कितने कह रहे हैं नो? गिव मी द लॉजिक रीजन बिहाइंड दैट. बहुत बढ़िया आंसर है. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आंसर. और आंसर सुनो क्या है, लॉजिक क्या है. प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु हैज प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसकी प्रेफरेंस होती है किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर. इफ कंपनी डजंट द इक्विटी शेयर, इफ कंपनी डजंट हैव द इक्विटी शेयर, तो तुम प्रेफरेंस शेयर को इशू करके प्रेफरेंस किसके ऊपर दोगे? बिकॉज यू डोंट हैव द इक्विटी. प्रेफरेंस की डेफिनेशन ही क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर हु हैज प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर. इफ यू डोंट हैव द इक्विटी शेयर, आप प्रेफरेंस को प्रेफरेंस किसके ऊपर दोगे? तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू इशू प्रेफरेंस शेयर विदाउट इशूइंग द इक्विटी शेयर. और गेटिंग द लॉजिक भी है. कैन वी से ये जो आंसर है कहीं लिखा नहीं है, बट एक दूसरे की डेफिनेशन को मैच करके आंसर निकल रहा है. तो आप बिना, अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं? कैन कंपनी इशू इक्विटी शेयर विदाउट इशूइंग प्रेफरेंस शेयर? यस. बट कंपनी कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर विदाउट इशूइंग द इक्विटी शेयर. लॉजिक समझ में आया आपको? ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? तो दैट इज एंड द कैंडिडेट सिलेक्ट इन द वन आंसर. याद रखना, इंटरव्यू के अंदर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, कोई आपसे, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे इंटरव्यू चलेगा. आप क्वेश्चन, अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आप एक अच्छा जवाब दे दे, क्या पता यू गेट सेलेक्ट इन वन आंसर ओनली. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट सेलेक्ट ओनली इन वन आंसर. क्योंकि पता है एक ही आंसर से पता चल जाता है व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉलेज यू आर हैविंग. और गेटिंग तो लेकिन क्वेश्चन भी अच्छा पूछा है इंटरव्यू के अंदर. अब अच्छा, अगर ब्रिलियंट नॉलेज है लॉ की, तभी आप ये आंसर दे पाएंगे. अदरवाइज हर बंदा तो ये आंसर भी नहीं दे पाएगा कि पूछ क्या लिया है. Regarding this, और ये भी पूछ लिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हम दोनों यहाँ जो बैठे हैं आर वी ऑफ सेम काइंड? हाँ. तो दैट कुड बी अ क्वेश्चन. दैट कुड बी अ क्वेश्चन. तो आप बता सकते हैं यस सर वी आर ऑफ सेम काइंड बट ऑफ डिफरेंट क्लास. और सेक्शन भी कोट कर दे, कौन सा? सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. और गेटिंग दिस. और आगे बढ़ते हैं. अब आप मुझे बताओ जल्दी से, अभी तक हमने कितनी बातें कर ली हैं रिगार्डिंग द शेयर? 2 बातें कर ली हैं. पहली क्या बताई मैंने? पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर. और दूसरा क्या बताया? दैट इज, लिखो. एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, नोट करें. वन मोर कॉन्सेप्ट.
कंपनी एक्स लिमिटेड, लिख लेना सर। कंपनी ने क्या किया, आपको पता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, व्हेन कंपनी गेट इनकॉर्पोरेट, तो कंपनी को अपनी कुछ कैपिटल रखनी पड़ती है, मालूम है आपको? बिना कैपिटल के कोई भी कंपनी नहीं बन सकती। आपको कुछ कैपिटल, वो कहते हैं हम अपनी कंपनी को 10 लाख की कैपिटल से बना रहे हैं, 1 लाख की कैपिटल से बना रहे हैं, 50,000 की कैपिटल से बना रहे हैं, तो हर कंपनी को अपनी कुछ ना कुछ कैपिटल रखनी पड़ती है। एग्री? तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी अपनी एक कैपिटल रखती है। टेक एन एग्जांपल, कंपनी ने कैपिटल रखी 10 लाख रुपए। कोई बताएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? 1 लाख शेयर 10 के भाव पर 10 लाख रुपए। वो कैपिटल जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे रखती है, उस कैपिटल को नाम दिया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या नाम दिया जाता है उसको? लिख लीजिएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। प्लीज फटाफट लिखें इसे। दैट कैपिटल इज कॉल्ड व्हाट? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको बच्चों एक नाम और दिया जाता है, नॉमिनल कैपिटल। ये सब बार बार नहीं बताऊंगा। इसको एक नाम और दिया जाता है बच्चों, रजिस्टर्ड कैपिटल। लिखिएगा, सेक्शन 2 क्लोज 8 में ये डेफिनेशन गिवन है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इज इट ओके? लिख लो इसे। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, किसी को याद है इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल होता है? आज ही बताया आपको, आईएनसी 32 सेटिंग अप की क्लास में आईएनसी 32 फाइल होता है। जब आप आईएनसी 32 फाइल करोगे तो उसमें लिख कर दोगे कि हमारी पूंजी कितनी होगी। उसको क्या बोला जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। इज इट ओके? बताओ कितनी कैपिटल है? 10 लाख। एक लाइन लिख लो, कंपनी की जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी कंपनी उतने ही रुपए के शेयर इशू कर सकती है। इंग्लिश में, कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। क्या बोला मैंने? कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। जितनी ऑथराइज होगी उतनी इशू हो सकती है। बताओ ऑथराइज कितनी है? तो इशू भी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 12 लाख हो सकती है, 8 लाख, हाँ कम हो सकती है बट ज्यादा नहीं। इज इट ओके विद यू? नेक्स्ट लिखो भाई, दूसरा पॉइंट। कंपनी ने बोला 10 लाख में से हम 1 लाख रुपए की कैपिटल इशू करेंगे। अगर मैं 1 लाख की कैपिटल इशू करूंगा तो क्या मैं 10,000 शेयर इशू करूंगा? 10 के हिसाब से बोलो हाँ या ना? यस। तो 1 लाख रुपए के शेयर आपने इशू कर दिए, इसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। लिखते रहो भाई इशूड कैपिटल। और बच्चों सेक्शन लिखते रहना मेरे साथ साथ। 2 क्लोज 50 में इशूड कैपिटल लिखी हुई है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो पूंजी आपने संभाल के रखी, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। उसमें से तुमने शेयर इशू करे तो वो बन गई आपकी इशूड कैपिटल। कितने इशू किए? बोलो ना, कितने इशू किए? 10,000 शेयर। कितने इशू किए? तुमने कितने शेयर इशू किए? जल्दी बोलो। 10,000। क्या जरूरी है जितने तुमने इशू किए उतने लोग खरीद ले? तुमने इशू किए 10,000 शेयर, हेलो, लोगों ने खरीदे बस 8,000 शेयर 10 के भाव पर। मुझे बता दो इशू कितने किए थे? 10,000 शेयर। खरीदे ही लोगों ने कितने? 8,000। इसको कितना हो गया? 80,000। 80,000 बोलो, ये बन गई क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये बन गई, बोलो क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लिखते रहो भाई, इट बिकम अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सेक्शन लिखना 2 क्लोज 86 पॉइंट 4। अच्छा, कितने लोग शेयर, कितने शेयर खरीद लिए गए? कितने शेयर खरीद लिए गए जल्दी बताओ? शेयर खरीदे गए 8,000। अब कंपनी ने क्या किया? लिखिएगा, कंपनी ने क्या किया। कंपनी ने 10 रुपए में से 6 रुपए कॉल कर लिए और 4 रुपए अनकॉल्ड है। लिख लो, 4 रुपए अनकॉल्ड है। बताओ जरा कितने कॉल किए तो कितने शेयर हैं? कितने रुपए मंगाए हैं? कितना हो गया? 48,000। कोई बताएगा? 48,000 कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। इज इट ओके विद यू? लेकिन कोई बताएगा कितने शेयर पे कितना पैसा नहीं मंगाया अभी तक? 4 रुपए नहीं मंगाया। कितना हो गया? 32,000। कोई बताएगा 32,000 क्या बन गया? अनकॉल्ड कैपिटल। कीप राइटिंग।
इज इट ओके विद यू? कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल आपके सामने, इज इट ओके? नाउ देखो भाई, ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? 10 लाख। तुमने शेयर कितने किए इशू? 1 लाख। तुम्हारी सब बिके कितने शेयर? 80,000 के। तुमने कितने पैसे मंगाए? 6 रुपए। 6 रुपए क्या बन गया? कॉल्ड अप कैपिटल। 4 रुपए क्या बन गया? अनकॉल्ड कैपिटल। इज इट ओके? आपने कितने पैसे मंगाए हैं? 6 रुपए। अब सुनना जरा ध्यान से, 0.5। आपके 8,000 शेयर बिक गए। कितने पैसे मंगाए थे? 6 रुपए मंगाए थे। लोगों ने 6 के 6 रुपए पे कर दिए। जितने पैसे मंगाए थे उतने पैसे पे कर दिए। तो मुझे बताओ कितना हो गया? 48,000। ये 48,000 क्या बन गया? पेड अप कैपिटल। ये 48,000 क्या बन गया? पेड अप कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, अगर 6 रुपए मंगाए होते लेकिन लोग देते 5 रुपए, 6 रुपए मंगाए होते लेकिन लोग देते 5 रुपए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी? 48,000। लेकिन लोगों ने दिए कितने? 5 रुपए। 5 8 40, तो पेड अप कैपिटल कितनी हो जाती? 40,000। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम? आई थिंक ये बचपन में पढ़े होंगे आपने 11वीं 12वीं में, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। और वैसे मैं तो ये करवाता भी नहीं हूँ, आज ऐसे ही करवा दिया। और 48,000 पेड अप कैपिटल, मैं कह रहा हूँ ये 6 रुपए पेड आपने अगर कर दिए तो ये 48,000 क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। इज इट ओके विद यू? बात समझ में आई? अब देखो, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो जगह जगह लिखा होगा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। क्या इन कैपिटल्स में कोई डिफरेंस है या नहीं? मुझे बताओ, है डिफरेंस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो। देखो शुड आई चेंज दिस? एक है ना कॉन्सेप्ट है सेक्शन 203, और इस पे बहुत बवाल होने वाला है। अभी बड़े प्रोटेस्ट होने वाले हैं इसके ऊपर, मैं आपको बता दूं। सेक्शन 203 रेड विद रूल 8A, लिखना मत, ऐसे ही बता रहा हूं, सुन लीजिए। एनी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, क्या आपको समझ में आ रहा है पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? अभी ये जो कैपिटल की मैंने बात की 48,000, पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू मोर देन 5 करोड़, उन कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी था। कौन सी कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी था? जिसकी ऑथराइज कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल। एंड व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल? दिस इज अ पेड अप शेयर कैपिटल। कितनी है? 5 करोड़ या उससे ज्यादा, उसे सीएस अपॉइंट करना। लेकिन ये लिमिट कल बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। एनी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, उसे आप सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। हमारे प्रोफेशन के लिए ये सही हुआ या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? पहले 5 करोड़ वाली को भी सीएस रखना पड़ता था, अब 5 करोड़ वाली, 8 करोड़ वाली, 9 करोड़ वाली सीएस नहीं रखेगी। क्या जॉब चली जाएंगी लोगों की, हाँ या ना? इसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट होने की अब उम्मीद है। अरे गेट दिस? आपको क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है, हम बताएंगे आपको क्या करना है। अभी कहीं चले भी मत जाना, नहीं तो पिट कर आओगे, पुलिस पकड़ लेगी। आर यू गेटिंग दिस? कहीं वो मैसेज सर्कुलेट हो जाए, आ जाओ लोधी रोड, आ जाओ, वहां पे बैठेंगे। अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है? जाना होगा तो हम बताएंगे, फिर हम साथ ही चलेंगे ना। टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन अभी कुछ नहीं करना है। चलो, समझ में आया कुछ आपको ये? अब मुझे ये बताओ, सेक्शन 203 में कौन सी कैपिटल देखनी है? पेड अप शेयर कैपिटल। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ है, क्या इस कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है? हाँ या ना? कंपनीज हैविंग ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपीस, क्या इस कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है? हाँ या ना? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द ऑथराइज कैपिटल, वी आर कंसर्न्ड विद द पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन में सिर्फ ऑथराइज कैपिटल बताई गई है, पेड अप तो बताई नहीं है। तो सर अगर पेड अप 10 करोड़ देखनी है ना कि ऑथराइज, इस क्वेश्चन में ऑथराइज भले ही 100 करोड़ हो, स्टिल आपको कोई भी सीएस अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न विद द पेड अप शेयर कैपिटल। यानी जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो क्या इन शब्दों के ऊपर भी काफी ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ऑथराइज लिखा हुआ है या पेड अप शेयर कैपिटल लिखी हुई है, एक्चुअली शब्द क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ कैपिटल इन द कंपनीज एक्ट दैट वी आर हैविंग। ऑथराइज कैपिटल, paid up, unpaid, called up, uncalled, whatever, the different kinds of capital we are having. Is it okay?
तो 3 चीजें बता दी हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया? अरे ये बाइंडिंग अब कहां से आ गया? बेसिक्स के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, शेयर का मतलब क्या। सेक्शन बोलो एक बार, टू क्लोज 84। दूसरा क्या बताया? देयर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स। और सेक्शन बोलो, और कितने तरीके के शेयर बताए? कौन कौन से? आवाज नहीं। वन इज इक्विटी शेयर, सेकंड वन आर दे सेम काइंड और डिफरेंट काइंड? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सेम काइंड और डिफरेंट काइंड? Equity share, preference share, same kind, different kind? They are different kind. They are two kinds. They are the different kind. अच्छा, equity दो तरीके के. One is equal right, differential voting right. They are same kind or different kind? They are same class or different class? Different class, yeah. और तीसरा, the types of capital. Basic चीजें. Point 4 लिखिएगा. Concept number 4, share. लिखिए. अच्छा, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं. कैन कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट? कैन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम? तो ये दो चीजें और हैं, एक डिस्काउंट है और एक प्रीमियम है. और सेक्शन याद करना है तो कर लीजिएगा. दैट इज डिस्काउंट 53, प्रीमियम 52. क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, हाँ या ना? नो. लिखिएगा, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है. यू नो द रीजन? डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड क्यों नहीं है? हाँ जी, आपने मना तो कर दिया, बट मेरा क्वेश्चन है क्यों अलाउड नहीं है? अच्छा, क्या प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है कंपनी? कितना? व्हाट इज द लिमिट ऑन द प्रीमियम? लिखना, एक्स लिमिटेड. कंपनी कह रही है हम एक शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के भाव पर. ये होती है फेस वैल्यू. और कंपनी कह रही है उसके ऊपर प्रीमियम लेंगे 5 रुपए. ये हो गया प्रीमियम. टोटल बताओ, 10 जमा 5 कितने हो गए? क्या बात है, 15 रुपए. बहुत बढ़िया. इसको बोलते हैं इशू प्राइस. जब लो पढ़ोगे तो ये भी याद रखना, फेस वैल्यू लिखा है, इशू प्राइस लिखा है या सिर्फ प्रीमियम लिखा है. नहीं तो यहां पे भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं पे इशू प्राइस लिखा है तो आपको 15 लेना है, और कहीं पे अगर फेस वैल्यू लिखी है तो आपको 10 रुपए लेना है. तो दोनों बातें अलग अलग हो गई. आप मुझे बताओ जल्दी से, कैन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, हाँ या ना? यस. छोटा सा सवाल, व्हाट इज द लिमिट ऑन द प्रीमियम? इज देयर एनी लिमिट ऑन द प्रीमियम? हाँ या ना? क्या कोई लिमिट है प्रीमियम के ऊपर कि कंपनी इससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं करेगी? लिखिएगा, देयर इज नो लिमिट. कंपनी कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकती है. क्या कंपनी 10 रुपए के शेयर के ऊपर 100 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर सकती है? क्या कंपनी 10 रुपए के शेयर पे 1 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज कर सकती है? क्या कंपनी 10 रुपए के शेयर पे 5 करोड़ का प्रीमियम चार्ज कर सकती है? इज देयर एनी लिमिट ऑन द प्रीमियम? आंसर इज नो. देयर इज नो लिमिट. आप कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं. क्या इट इज अगेंस्ट द इन्वेस्टर? अगर आप अनाप शनाप प्रीमियम चार्ज करोगे तो क्या ये इन्वेस्टर के अगेंस्ट है, हाँ या ना? लिखिएगा, नो. इन्वेस्टर के कुछ अगेंस्ट नहीं है. आप अगर अनाप शनाप प्रीमियम चार्ज करोगे तो इन्वेस्टर बोलेगा मैंने खरीदना ही नहीं है. लॉजिकल है. आप करो अनाप शनाप प्रीमियम चार्ज. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैं अनूप जैन, मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूं. फीस ओनली 12,000. क्या मैं कंपनी लॉ की फीस 12 करोड़ रुपए कर सकता हूं? इज देयर एनी लिमिट? नो. क्या मैं आज फेसबुक पे पोस्ट डाल दो, आज से कंपनी लो 12 करोड़ रुपीज ओनली? कैन आई डू सो? पढ़ो मत पढ़ो, एंड आई नीड ओनली वन स्टूडेंट हु कैन पे मी 12 करोड़ रुपीज ओनली. एक ही स्टूडेंट की जरूरत है. कैन आई डू सो? इज इट अगेंस्ट द स्टूडेंट? नो. स्टूडेंट क्या बोलेगा? सर बहुत कम है सर, 25 करोड़ लो, 12 करोड़ में क्या होगा? तो शायद लॉ मेकर ने इस बात को सोचते हुए लिमिट के ऊपर कोई प्रीमियम के ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी. अगर आप कोई अनाप शनाप रेट मांगोगे तो इन दैट वेरी केस इन्वेस्टर बोलेगा ठीक है भाई, बेचता रहे, हम खरीदेंगे ही नहीं. दैट्स व्हाई देयर इज नो लिमिट. इसलिए मैंने भी 12 करोड़ फीस नहीं रखी, सिर्फ 12,000 ओनली. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. इससे देयर इज नो लिमिट ऑन द प्रीमियम.
लेकिन एक क्वेश्चन और है, इज देयर एनी लिमिट ऑन द डिस्काउंट? अच्छा, जिंदल साहब कह रहे हैं डिस्काउंट पे तो शेयर इशू कर ही नहीं सकते, कारण बोलो। जिंदल साहब कारण बोलो, खड़े हो जाओ जिंदल साहब। अब आज आप खड़े ही नहीं हुए, क्या बात हो गई? हो गया था, एक बार और हो जाओ। ये हमारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, रैंक लाएगा ये लड़का, आई मीन इट। गुड, ही इज सो स्वीट। हाँ जी, क्या कह रहे थे हम? देयर इज नो लिमिट ऑन द डिस्काउंट। जिंदल साहब बताओ क्यों? हाथ बाहर निकालो, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है। सावधान, लाइक दिस, पैर पैर जोड़ लो ऐसे। हाँ अब बोलो, यस। ऐसे खड़े होने का तरीका होता है ना, एटिकेट्स। यस, बिल्कुल ऐसे। चलो, कोई कंपनी नई नहीं आई है, आगे बोलो। तो तेरे तो मजे आ गए। क्या वो भी क्या होती है? मार्केट की क्या? तो शेयर होल्डर के तो मजे आ गए। वो तो 10 लेके भी गायब हो सकती है, जब गायब भी होना है तो। हैं, अच्छा, गुड। और बोलो, अच्छा लग रहा है इसलिए इशू। यार 100 बात के बाद नहीं होगा, बात खत्म, मजे मत लो। गुड, गुड जिंदल साहब, गुड। आई लाइक योर आंसर्स। हाँ जी, यस गुप्ता जी। गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? या आपको आंसर बताना है? हाँ, सही कह रहे हैं। ये तो यही बताएगा। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन कर, तू खड़ा हो, करिए क्वेश्चन। पूछ ले, क्यों नहीं होता? क्यों? हाँ, रुक रुक, अभी आ रहे हैं। हाँ, तू बताएगा। हाँ, खड़ा हो, इसको बता। अच्छा, तो खड़ा हो। हैं, दिवाली पे? दिवाली पे डिस्काउंट आएगा? चलो, सिट डाउन, गुड। देखिए, इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक है, डिस्काउंट पे अलाउड क्यों नहीं है, इसका कारण सुन लो। रिलायंस, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड क्यों नहीं है? रिलायंस का पूरा कंट्रोल किसके पास है? मुकेश के पास। आप समझना मेरी बात, मुकेश मुकेश अंबानी। इस कंपनी को कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। सुनिए प्लीज, इस कंपनी का एक शेयर की जो वैल्यू है मार्केट में 1,000 रुपए है, टेक एन एग्जांपल। इस कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर होल्डर हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जिसकी वजह से इसके पास कंपनी पे पूरा कंट्रोल है। अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड कर दिया जाए तो इस कंपनी पे सारा कंट्रोल मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी सबसे पहला काम क्या करेगा पता है? अपने आप को 10 करोड़ शेयर इशू करवा देगा 1 रुपए के भाव पर, एट द वेरी हाई डिस्काउंट। और इसे 1 रुपए का शेयर मिल जाएगा, और एक शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी है? 1,000 रुपए। क्या ये बैठा बैठा करोड़पति नहीं बन जाएगा? और बाकी क्या इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हो जाएगा?
मतलब एक शेयर होल्डर जिसका कंट्रोल है, क्या वो, आप मुझे बताओ, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट नहीं कर देगा? बाकी को तो किसी को शेयर नहीं मिलेगा 1,000 रुपए पे, और ये बंदा डिस्काउंट पे ले, अच्छा ये कैसे ले पा रहा है? बिकॉज ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो क्या ये अपने आप को डिस्काउंट पे प्रमोटर अपने आप को शेयर देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा? क्या ये मैनिपुलेशन पॉसिबल है या नहीं है? बोलो। इस चीज को रोकने के लिए लॉ मेकर ने सेक्शन 53 में बोल दिया, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? प्लस, लेकिन इसके ना 2 एक्सेप्शन है। 2 केस ऐसे हैं जहां पर डिस्काउंट पे शेयर इशू हो भी सकते हैं। देयर एक्चुअली 2 एक्सेप्शंस, और वो 2 एक्सेप्शंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो 2 एक्सेप्शन क्या है, प्रीमियम क्या है और डिस्काउंट क्या है। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।